जो टोटल चीज है वो हिंदी मीनिंग के साथ होगी। जो भी वर्ड आपके सामने होगा उन चारों वर्ड का क्या होगा, हिंदी आर्टिस्ट में बताया गया होगा। और ये टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, ना कि हमारी खुद की तरफ से बनाए हुए क्वेश्चन हैं, बल्कि टोटल एग्जाम चाहे इंडिया लेवल हो या राजस्थान लेवल हो, टोटल एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखिएगा। ये दोस्तों हमारी एक ऐप है, ज्वाइन कीजिएगा, अनीसा सक्सेस पॉइंट। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और आप इसे प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके यहाँ पर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और फ्री टेस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर अनीसा सक्सेस पॉइंट को। और टेलीग्राम जो चैनल है वो है एएसपी टेस्ट सीरीज के नाम से। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल एग्जाम से संबंधित जानकारियाँ मिलेगी। एएसपी टेस्ट सीरीज टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। कि आपको उपयुक्त अंडरलाइन शब्द है उसका एंटोनिम्स बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है कि जनरेशन टुडे हैज बिकम इम्प्रेसिव एंड एवरीथिंग इज वांटेड एट इंस्टेंस। टुडे जनरेशन, आज की जो जनरेशन है, हैज बिकम इम्प्रेसिव, क्या हो गई है, आवेगी हो गई है, गतिशील हो गई है। एंड एवरीथिंग इज वांटेड एट इंस्टेंस, कि उसे जो चीजें हैं वो जल्दी चाहिए या शीघ्र चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आज की जो जनरेशन है वो इतनी आवेगी हो गई है, गतिशील हो गई है कि उसे प्रत्येक चीज है वो जल्दी चाहिए, ठीक है, शीघ्र चाहिए। ठीक है, अब देखना है चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ए में है एंग्री होगा, ऑप्शन बी में है अननाउन होगा, ऑप्शन सी में है थॉटफुल होगा और ऑप्शन डी में है रेथलेस होगा। तो चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। आप जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ओके, जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, देखिए इम्प्रेसिव का अर्थ मैंने आपको बताया कि क्या होता है, आवेग, आवेग होता है। क्या होता है, आवेग। अब देखना है यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा। आवेग, या इसे आप गतिशील भी लिख सकते हो, गतिशील होता है। ठीक है, अब देखिएगा एंग्री का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, क्रोधित होता है। अननाउन का अर्थ होता है अज्ञात। थॉटफुल का अर्थ होता है विचारपूर्ण। और रथलेस का अर्थ होता है बेकार। ये चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शनों में से करेक्ट जो आंसर है उसका आपको सिलेक्ट करना है। तो बताइएगा क्या इस आवेग का या इस गतिशीलता का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्रोधित होगा, क्या नहीं होगा। इसका अर्थ अज्ञात होगा, क्या नहीं होगा। इसका अर्थ रेथलेस होगा, क्या नहीं होगा। तो क्या होगा, आवेग, जल्दी, शीघ्र करना, तो उसका क्या होगा, विचारपूर्ण, कि सोच समझ के काम करते हैं। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, थॉटफुल होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। हाँ ओके दोस्तों, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है इंथुसियाज्म। क्या पूछा है, इसको क्या पढ़ेंगे, इंथुसियाज्म। इंथुसियाज्म का आपको करेक्ट एंटोनिम शब्द बताना है, करेक्ट विलोम शब्द बताना है। बताइएगा इसमें पहला ऑप्शन जो ए ऑप्शन है वो दे रखा है वीहेमेंस। वीहेमेंस, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वी ए मेंस, वीहेमेंस, वीहेमेंस पढ़ेंगे। ऑप्शन बी दे रखा है जील होगा, ऑप्शन सी है पैशन होगा, ऑप्शन डी है एपैथी होगा। चार ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है उसको आपको चुनकर कमेंट करके बताना है। बताइएगा क्या होगा। ओके दोस्तों, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखते हैं करेक्ट आंसर, देखिएगा क्या होगा। इंथुसियाज्म का
जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है उमंग या उत्साह या प्रसन्न या खुशी। ठीक है, अब देखते हैं विहेमेंस का अर्थ होता है वो होता है उत्साह। तो ये ऑप्शन तो यहाँ गलत ही हो गया, नहीं हो सकता। जीव का अर्थ होता है दोस्तों उत्साह, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। पैशन का अर्थ होता है जुनून, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखिएगा एपैथी का अर्थ होता है वो होता है उदासीनता। क्या होता है? उदासीनता। तो इंथुसियाज्म का एंटोनिम शब्द होगा, विलोम शब्द होगा, वो क्या होगा? एपैथी होगा। तो इंथुसियाज्म का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो एपैथी, यानी ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, देखिएगा। चलते हैं, क्या पूछा है आपसे? पूछा है कि select the most appropriate antonyms of the underlined word। underlined word है courteous। क्या पूछा है कि Andrew was very gentle and courteous man। क्या है? Andrew was a very gentle and courteous man with hug respect for everyone he worked with। Andrew was a very gentle, gentle होता है सज्जन पुरुष या सौम्य पुरुष। courteous क्या होता है? courteous भी क्या होता है? सज्जन या सौम्य या एक अच्छा इंसान। मैन विद हग रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, कि प्रत्येक व्यक्ति जो उनके साथ काम करता था वो उनके क्या करते थे? बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। कि एंड्रयू है वो बहुत ही सज्जन और भद्र पुरुष थे। जो भी व्यक्ति उनके साथ काम करता था वे सभी का क्या करते थे? बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। कौन? एंड्रयू। अब पढ़ते हैं कि इन्होंने दिया है ऑप्शन ए में कि इसका उत्तर होगा वो इम्पोलाइट होगा, ऑप्शन बी पे हम्बल होगा, ऑप्शन सी पे करेजियस होगा, ऑप्शन डी पे रिफाइंड होगा। आपको चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर देना है, प्लीज दीजिएगा जल्दी। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कार्डियस का अर्थ होता है विनम्र सौम्य। ठीक है, मैंने ये कहा कोर्डियस होता है विनम्र या सौम्य। ठीक है, इम्प्लॉयड का अर्थ होता है असभ्य या उदंड। हम्बल का अर्थ होता है विनम्र। करेजियस का अर्थ होता है साहसी। और रिफाइंड का अर्थ होता है परिशोधित। तो आपको विनम्र का अपोजिट शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो बताइएगा विनम्र का क्या होगा? विनम्र होगा क्या? नहीं होगा। साहसी होगा क्या? नहीं होगा। परिशोधित होगा क्या? नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है इम्पोलाइट, ये करेक्ट आंसर होगा। कोर्टियस का अपोजिट वर्ड जो होगा, एंटोनिम्स जो होगा वो क्या होगा? इम्पोलाइट होगा, उदंड होगा, असभ्य होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपसे पूछा है यूनिटी। यूनिटी का करेक्ट एंटोनिम शब्द आपसे पूछा है, तो बताइएगा। इन्होंने बताया है कि इनवेड होगा, इलिजिबल होगा, इलॉजिकल होगा, या ऑप्शन डी डिस्कॉर्ड होगा। चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर इसका है, जो करेक्ट एंटोनिम्स इसका है, वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं यूनिटी जो शब्द है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है वो होता है, यूनिटी का अर्थ होता है एकता। यानी जिस किसी भी काम को हम सहमति के साथ करें, ठीक है, सोच विचार कर सभी लोगों की राय लेकर करें, उसे क्या बोलते हैं? यूनिटी बोलते हैं। अब जानते हैं इसका रियल जो वास्तविक एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा। इनवेड का अर्थ होता है आक्रामक, आक्रमण करना, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। इलिजिबल का अर्थ होता है अस्पष्ट या अपठनीय। देखते हैं। इलॉजिकल का अर्थ होता है विसंगत या नासमझी। डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है असहमति या विवाद। तो देखिएगा, अब देखिए एक यूनिटी क्या होता है? किसी भी काम को सोच समझकर सहमति लेकर करना क्या कहलाता है? यूनिटी कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए आक्रमण करेंगे तो नहीं, अस्पष्ट या अपठनीय का अर्थ नहीं है यहाँ पर। इलॉजिकल का अर्थ है विसंगत का, वैसे ना समझा या नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये सही नहीं है। क्या बोल रहा है कि एकता, किसी को सोच समझकर काम करते हैं, तो सहमति, सहमति के साथ यूनिटी। और डिस्कॉर्ड होता है असहमति या विवाद कर लेना किसी काम पे। तो यूनिटी का जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? डिस्कॉर्ड
होगा, ऑप्शन डी इज राइट। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है एडिक्वेट। क्या पूछा है? एडिक्वेट का करेक्ट एंटोनिम शब्द, करेक्ट विलोम शब्द आपसे पूछा है। इन्होंने ऑप्शन ए में बताया है इनएडिक्वेट होगा, ऑप्शन बी में एबल होगा, ऑप्शन सी में कमेंसुरेट होगा, ऑप्शन डी में सफिशिएंट होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। हाँ दोस्तों, ओके ओके, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, हिंदी आप जानते हैं सबसे पहले एडिक्वेट का हिंदी अर्थ होता है आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त। जितनी हमें आवश्यकता है उतना मिल जाए उसको क्या बोलते हैं? एडिक्वेट बोलते हैं। अब जानते हैं इसका सही आंसर। इन एडिक्वेट का अर्थ होता है अपर्याप्त। यहाँ बोल रहा है पर्याप्त, यहाँ अपर्याप्त। करेक्ट तो आंसर लिखे हम, लेकिन चारों आंसर मैं हर क्लास के अंदर आपको ये जरूर बताता हूँ कि कितना भी सही आंसर आपको आता हो, लेकिन चारों ऑप्शनों को पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो चारों को पढ़ते हैं। एबल का अर्थ होता है योग्य, ये नहीं हो सकता। कॉमन स्लेट का अर्थ होता है आकार, ये भी नहीं हो सकता। सफिशिएंट का अर्थ होता है पर्याप्त, जो इसने पूछा है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, इनएडिक्वेट। एडिक्वेट का क्या होता है? इनएडिक्वेट राइट एडिटिव्स होता है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिएगा क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए पूछा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। और क्या पूछा देखते हैं। सी इनिशिएटेड, क्या इनिशिएटेड ईच वर्ड स्लोली एंड केयरफुली, कि वह प्रत्येक शब्द को स्लोली धीरे धीरे एंड केयरफुली सावधानी पूर्वक, इनिशिएटेड होता है उच्चारण करना, उच्चारण करती है कि वह प्रत्येक शब्द का साफ साफ सावधानी पूर्वक क्या करती है, धीरे धीरे साफ साफ तरीके से क्या करती है, उच्चारण करती है। क्या करती है? सी इनिशिएटेड ईच वर्ड स्लोली एंड केयरफुली, कि वह प्रत्येक शब्द का धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक क्या करती है, उच्चारण करती है। सबसे जो मेन चीज आपसे जाननी है वो क्या है? इनिशिएटेड। लेकिन यहाँ पर ये जो सेंटेंस दे रखा है वो इसलिए दे रखा है कि आप मीनिंग को समझ सकें, आप उसके हिंदी को समझ सकें। और वही काम हम आपको लर्न करवाने का कर रहे हैं कि आपको पहले ही हर वर्ड का हिंदी अनुवाद हम दे रहे हैं। तो देखिएगा, इनिशिएटेड का अर्थ होता है उच्चारण करना। अब पूछा है इसका अर्थ होगा चैटेंट होगा, अटर्ड होगा, मिसप्रोनाउंस होगा या मर्ड होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको देना है, जल्दी दीजिएगा। जानते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले हिंदी जानते हैं। इनिशिएटेड का जो करेक्ट मैंने बताया आपको अर्थ होता है वो होता है उच्चारण करना। क्या? उच्चारण करना। क्या करना? उच्चारण करना। अब देखते हैं। देखिए चैंटेड का अर्थ होता है ऊंचे स्वर में बोलना। क्या? ऊंचे स्वर में बोलना। अटर्ड का अर्थ है कुछ कहना या आवाज निकालना। मिस प्रोनाउंस का अर्थ होता है अशुद्ध उच्चारण करना। और मर्मर्ड का अर्थ होता है बड़बड़ाना। तो चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा। देखो, ऊंचे स्वर में बोलना नहीं होगा, कुछ कहना या आवाज निकालना नहीं होगा, मरमट बढ़ाना भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मिस प्रोनाउंस। अनाउंस का क्या होगा? मिस प्रोनाउंस। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन 3 जो है वो क्या है? इसका करेक्ट एंटोनिम शब्द है, करेक्ट विलोम शब्द है दोस्तों। हाँ ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिएगा क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड टेस्टी फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, कि दिए गए सेंटेंस में टेस्टी शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द आपको बताना है। इन्होंने बताया है कि माय कॉर्डियल अफेक्शनेट एंड काइंड ग्रैंडमदर यूज्ड टू मेक टेस्टी पिकल्स फॉर अस एज वी डिड नॉट लाइक ब्लेंड वंस। क्या बताया है कि कॉर्डियल, क्या? कि मेरी सौम्य, सौहार्दपूर्ण एंड अफेक्शनेट, स्नेहशील एंड काइंड दयालु ग्रैंडमदर दादी जी
कि मेरी सौहार्दपूर्ण, स्नेहशील और दयालु जो दादी जी है वो यूज टू मेक टेस्टी पिकल्स। पिकल्स क्या होता है? अचार। क्या होता है? अचार। कि मेरी दादी है वो टेस्टी स्वादिष्ट क्या बनाती है? अचार बनाती है हमारे लिए। फॉर अस वी डिड नॉट लाइक टू ब्लेंड। ब्लेंड का अर्थ होता है स्वादहीन, कि स्वादहीन या फीका। क्या? फीका। क्योंकि हमें फीका अचार है वो पसंद नहीं था। हमारी दादी हमारे लिए स्वादिष्ट अचार बनाती थी क्योंकि हमें फीका अचार पसंद नहीं था। हमें यहाँ पर बताना है टेस्टी जो शब्द है इसका क्या बताना है? विलोम शब्द, एंटोनिम्स बताने हैं। ए में देर एकाइन होगा, बी में कॉर्डियल होगा, सी में ब्लैंड होगा और एफ सी नेट होगा ऑप्शन डी में। तो करेक्ट आंसर बताने हैं, जल्दी बताइएगा। हाँ दोस्तों, ओके, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिएगा, काइंड का अर्थ होता है दयालु, ये तो नहीं हो सकता। कॉर्डियल का अर्थ है खुशनुमा, ये भी नहीं हो सकता। और ब्लैंड का अर्थ होता है मामूली, अनाकर्षक या अरोचक। अरोचक मतलब स्वाद, ये क्या वर्ड? टेस्टी तो स्वादिष्ट होते हैं, अरोचक मतलब जो स्वाद नहीं हो, स्वादहीन हो, तो इसका अर्थ कहता है ब्लैंड। ये ऑप्शन से ये नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शन 4 को। एफएक्स नेट का अर्थ होता है स्नेहशील, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो टेस्टी का जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? ब्लैंड होगा। स्वादहीन, स्वादिष्ट का क्या होगा? स्वादहीन होगा, मामूली होगा, अनाकर्षक होगा, अरोचक होगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है। इनकम्पिटेंस पूछा है। क्या पूछा है? इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस का करेक्ट एंटोनिम शब्द आपको बताने हैं, तो आप जल्दी बताइएगा। देखते हैं इन्होंने बताया है इंटरफेरेंस होगा या एटीट्यूड होगा, ऑप्शन सी। इफिशिएंट होगा, ऑप्शन डी। एक्वेस्टिक होगा। तो चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, बताइएगा जल्दी। हाँ ओके दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी आप जानते हैं पहले। इनकम्पिटेंस का अर्थ होता है, वो होता है अक्षमता। क्या? अक्षमता। देखते हैं इंटरफेयर का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना। क्या? इंटरफेयर का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना, ये तो नहीं होगा। और एटीट्यूड का अर्थ होता है नजरिया, ये भी नहीं होगा। इफिशिएंट का अर्थ होता है कुशल, ये भी नहीं होगा। एक्वेस्टिक का अर्थ होता है सक्षम या ग्राहक होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट। इनकम्पिटेंस का जो राइट एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा? एक्वेस्टिक होगा, यानी ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है। आपसे पूछा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। पूछा है हर्मियोन, हर्मियोन वाज पॉइंटिंग टू द नियरेस्ट विंडो, कि हर्मियोन ने नजदीकी खिड़की की ओर संकेत करते हुए कहा या संकेत किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है नियरेस्ट का जो करेक्ट एंटोनिम शब्द है वो बताना है। ऑप्शन ए में है अर्जेंट होगा, ऑप्शन बी में कन्वीनियंट होगा, ऑप्शन सी में एब्यूटिंग होगा, ऑप्शन डी में रिमोट होगा। तो आपको चारों में से करेक्ट जो आंसर है वो आपको देना है, जल्दी दीजिएगा। हाँ दोस्तों ओके, अब चलते हैं इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। देखिए क्या होगा। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? नजदीक। क्या होता है? नजदीक। अब देखिएगा एडजेंट का अर्थ होता है नजदीक, तो ये तो नहीं होगा। कन्वीनियंट का अर्थ होता है सुविधाजनक, ये भी नहीं होगा। एब्यूटिंग का अर्थ होता है बॉर्डर या सटे हुए, ये भी नहीं होगा। रिमोट का अर्थ होता है बहुत दूर। क्या होता है? रिमोट का अर्थ होता है बहुत दूर। तो नियरेस्ट का जो करेक्ट एंटोनिम्स, करेक्ट विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी, रिमोट। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन है नंबर 4। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा है ग्लैमर। ग्लैमर का सही एंटोनिम शब्द आपसे पूछा है, तो बताना है आपको ग्लैमर का सही एंटोनिम शब्द क्या होगा, बताइएगा जल्दी। हाँ जानते हैं, चार्म होगा, ऑप्शन बी।
मैग्नी माउस होगा, या अपील होगा, या ऑप्शन डी डलनेस होगा। तो चारों में से आपको करेक्ट आंसर जो है वो आपको बताना है, बताइएगा जल्दी। हाँ ओके, ओके दोस्तों, अब देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखते हैं, ग्लैमर का सर्वप्रथम जानते हैं हिंदी में। ग्लैमर का अर्थ होता है तड़क भड़क या चमका-चौंध या लुभावना। क्या होता है? तड़क भड़क वाला। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन ए, चार्म होता है आकर्षक, मैग्नीमाउस होता है उदार, अपील होता है निवेदन, और डलनेस होता है मरदा। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों देखिए, तड़क भड़क वाला, चमका-चौंध करने वाला या लुभावनापन का अर्थ होगा, निवेदन होगा क्या? नहीं होगा। उदार होगा क्या? नहीं होगा। आकर्षक होगा क्या? नहीं होगा। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ग्लैमर का जो राइट एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा? डलनेस होगा। ऑप्शन 4 इज एक्यूरेट। अब पढ़ते हैं दोस्तों, हाँ ओके, 10 नंबर क्वेश्चन आ गया है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिएगा क्या पूछा है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट इन द गिवन सेंटेंस। पूछा है similarly serious, the most luminous star in whole heavens actually had faint companion। क्या बताया है कि similarly serious, कि इसी प्रकार का serious, the most luminous star in all the heavens actually, कि वास्तव में संपूर्ण आकाश के अंदर जो सबसे चमकदार क्या है? स्टार यानी तारा है। फैंट कंपेनियन वो क्या है? धूल में कंपेनियन साथी है। धूल में क्या है? फैंट क्या होता है? धूल में, और कंपेनियन साथी, धूल में साथी है। अब पढ़ते हैं कि इसका आपको पूछा है लुमिनियस का करेक्ट एंटोनिम्स आपको बताना है। लुमिनियस होता है चमकदार। क्या होता है? चमकदार। चमकदार का आपको उल्टा एंटोनिम्स बताना है, बताइए। एक्साइटेड होगा, ऑप्शन बी मिजरेबल होगा, ऑप्शन सी सीरियस होगा, ऑप्शन डी ग्लोमी होगा। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। देखते हैं दोस्तों, हाँ ओके, हाँ ओके, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले सबसे पहले हिंदी अर्थ जानते हैं। देखिए, लुमिनियस का जो अर्थ होता है वो चमकीला होता है, चमकदार होता है। पड़का जो हमारा तरीके का है लुमिनियस का है। बैटरी देखिए लुमिनियस की, पड़का हमारा है हिंदी में बन के लुमिनियस की बैटरी है। ठीक है, देखिएगा एक्साइटेड, एक्साइटेड का अर्थ होता है उत्साहित। मिजरेबल का अर्थ होता है बहुत उदार या दयनीय। सीरियस का अर्थ है गंभीर, और ग्लोमी का अर्थ होता है उदास। तो लुमिनियस का अर्थ जानना है आपको तो, और उसका उल्टा जानना है, अपोजिट जानना है, विलोम शब्द उसका जानना है, एंटोनिम्स आपको जानना है। तो बताइए क्या उत्साहित होगा क्या चमकदार का? नहीं हो सकता। मिजरेबल यानी बहुत ज्यादा उदार या दयनीय होगा क्या? नहीं हो सकता। तो सीरियस होगा क्या? गंभीर होगा क्या? नहीं हो सकता। तो क्या होगा? उदास, ग्लूमी। तो लुमिनियस का, चमकदार का, चमकीले का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी ग्लूमी। ग्लूमी का अर्थ होता है उदास या अंधकार में। क्या? अंधकार में। ये क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हाँ हाँ ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिएगा क्या पूछा है। क्रूड पूछा है। क्या पूछा है? क्रूड। क्रूड का सही एंटोनिम शब्द आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। इसने बताया है बेस्टली होगा, राइट होगा, या स्टेबल होगा, या इंटेंस होगा। चारों में से करेक्ट आंसर जो है वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। जानते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, क्रूड का अर्थ होता है सरल और बुनियादी या अपरिष्कृत। अपरिष्कृत, जिसका पूरा विकास नहीं हुआ उसको क्या बोलते हैं? अपरिष्कृत। तो बताइएगा, बिजली का अर्थ होता है क्रूरतापूर्ण, ये तो नहीं हो सकता। राइट का अर्थ होता है पका हुआ, अपरिष्कृत का अर्थ का होगा पका हुआ, सही है, लेकिन पढ़ते ऑप्शन सी को। स्टेबल का अर्थ होता है उनकी, नहीं हो सकता। इंटेंस का अर्थ है ये भी नहीं हो सकता। तो
क्रूड का जो करेक्ट एंटोनिम शब्द होगा वो होगा राइट यानी पका हुआ। एप्रिसिएट का क्या होगा? पका हुआ होगा। राइट इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिएगा क्या पूछा है। Select the most appropriate antonyms of the substitute the bracketed word in the given sentence. The negotiation have gotten nowhere. Negotiation होता है बातचीत। And I see no reason to continue with this pointless exercise. Negotiation क्या होता है दोस्तों? बातचीत की कोई बातचीत नहीं हुई। नो वेयर मतलब किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई। एंड आई सी नो रीजन विद हिज पॉइंटलेस एक्सरसाइज। पॉइंटलेस होता है निरर्थक। क्या होता है? निरर्थक। निरर्थक एक्सरसाइज होता है अभ्यास। कि निरर्थक अभ्यास करने से निरंतर यानी कंटिन्यूस है ना यार, कंटिन्यूस होता है निरंतर। कि निरर्थक अभ्यास करने से कोई फायदा नहीं है। क्या है? कोई फायदा नहीं है, ऐसा मैंने देखा है। ठीक है। अब आपको बताना है कंटिन्यूअस का सही एंटोनिम शब्द क्या होगा। हेल्ड होगा, विवाइसियस होगा, या ओलिगेट होगा, या एजिटेट होगा। तो चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। बताइएगा। हाँ ओके दोस्तों, जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखते हैं। देखिए कंटिन्यूअस शब्द पूछा आपसे। कंटिन्यूअस क्या होता है? लगातार, नियमित। लगातार, नियमित। एंड का अर्थ होता है पड़ाव या रोकना। रोकना हो गया लगातार का। लेकिन जानते हैं तीनों ऑप्शन को। विवाइसियस का अर्थ होता है गर्मा गर्म नहीं हो सकता। कोगुलेट का अर्थ होता है जमना नहीं हो सकता। एजिटेट का अर्थ होता है आंदोलन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। जो करेक्ट आंसर है वो होगा हेल्प। कंटिन्यूअस का जो एंटोनिम शब्द होता है वो क्या होता है? हेल्प होता है दोस्तों। ओके अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्या पूछा है। टेंगल पूछा है। पूछा है टेंगल का करेक्ट एंटोनिम शब्द क्या होगा। यहाँ बताया है जाम होगा, लेबरिंथ होगा, या सिंपल होगा, या कोयल होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। ओके बताइएगा। ओके ओके देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं इसका हिंदी अर्थ। टेंगल का अर्थ होता है बालों या धागों आदि की उलझी हुई गुत्थी को जिसे सुलझाना मुश्किल हो। कि कोई बाल और कोई धागा है वो उलझ जाए तो उसको सुलझाना क्या होता है? मुश्किल होता है। यही टेंगल का अर्थ होता है। यहाँ पर देखिए आसान देख रहे हैं। जैम का अर्थ होता है जाम, लिब्रित का अर्थ होता है भूल भुलैया, और सिंपल सरल, और कोयल कुंडल। ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर। टेंगल का जो करेक्ट एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा? कोयल होगा यानी कुंडल होगा। ठीक है। अब ओके दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 15 सरेंडर। सरेंडर का राइट आंसर आपको बताना है। राइट एंटोनिम शब्द आपको बताना है। राइट विलोम शब्द आपको बताना है। बताइएगा। इन्होंने बताया है वेव होगा, स्टे होगा, काम होगा, या विद स्टैंड होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट एंटोनिम शब्द है वो आपको यहाँ बताना है। तो बताइएगा। ओके ओके दोस्तों चलते हैं जानते हैं राइट आंसर। सरेंडर का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है आत्मसमर्पण कर देना। क्या कर देना? आत्मसमर्पण कर देना, हाथ ऊंचे कर देना। क्या कर देना? हाथ ऊंचे कर देना। तो वेव का अर्थ होता है दाव या अधिकार छोड़ देना, नहीं होगा। स्टे का अर्थ होता है रहना, नहीं होगा। काम का अर्थ होता है शांत, नहीं होगा। विद स्टैंड का अर्थ होता है सामना करना। क्या करना? सामना। आत्मसमर्पण कर देना, हाथ खड़े कर देना और उसका बंदूक लेकर सामना करना। तो विद स्टैंड का अर्थ होता है सामना करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो सरेंडर का होगा वो क्या होगा? विद स्टैंड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, विद स्टैंड। ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।